Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. Today we are going with another lecture of Labbaik English Language Course. The topic upon which we are going to ponder is clause. What is clause? Clause क्या होता है? A clause is a group of words which must have at least one subject and one finite verb of its own. Clause क्या है? Group of words. Group of words से क्या बनता है? एक sentence. यानी कि clause एक sentence है जिसके अंदर कोई अपना subject भी होता है और साथ ही verb. सेंटेंस बनाने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि एक सब्जेक्ट हो और साथ एक प्रेडिकेट पार्ट हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब आ गया यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जब आ गया तो सेंटेंस को हम कंप्लीट बोलते हैं। वो अलग बात है कि वो सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है। फ्रेज के साथ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फ्रेज में क्या है कि या सिर्फ नाउन है या सिर्फ सब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब है, सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एडजेक्टिव है, सिर्फ प्रेपोजिशन है, यानी कि उसमें सिर्फ कोई एक पार्ट होता है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब से मिलकर बनता है, यानी कि एक सेंटेंस होता है, अपने अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस है, अपना मीनिंग रखता है। सेंटेंस को शो करता है कि एक्शन असल में प्ले हो क्या रहा है, कि वर्ब कौन कर रहा है और किस तरह से हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। क्लॉज को हम एक और भी जो नेम देते हैं वो क्या बोलते हैं? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड। जबकि फ्रेज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज को हम इरेगुलर सीक्वेंस ऑफ वर्ड बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलते हैं। वो एज ए यूनिट तो एक्ट कर रहा है लेकिन उसका अपना मीनिंग, वो सेंटेंस अपना मीनिंग शो कर रहा है लेकिन सेंटेंस को क्लैरिफाई नहीं करता। लेकिन क्लॉज क्या है? क्लॉज में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक दूसरे को एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, एक्शन को शो करते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कंसिडर करवाते हैं। अगर हम देखें सब इसके टाइप्स की, क्लॉज की टाइप्स की, तो क्लॉज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक क्लॉज की टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी कौन सी टाइप है? डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट क्या है कि किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपने अंदर अपना मान ही रखता है, उसको खुद को मजीद मॉडिफाई करने के लिए, खुद को एक्सप्लेन होने के लिए और किसी भी सेंटेंस और किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तौर पर एक मुकम्मल जुमला है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन देखें तो क्या है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। क्या है कि एक रेगुलर सेंटेंस की तरह एक्ट करता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक कंप्लीट चीज़ है, एक यूनिट है जिसको अपने आप के लिए, अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, अपना मीनिंग देने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही मीनिंगफुल सेंटेंस है। सेंटेंस में कंटेन वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप्स है ना, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल तो चलो एक सेंटेंस हो गया, किससे मिलके बना? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पार्ट और ऑब्जेक्ट से मिलके बन गए। लेकिन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो वो किससे मिलकर बनते हैं? वो दो सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे जुड़ के, ज्वाइन होके एक सेंटेंस बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस किस तरह बनते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी है? फैन, बॉयज, मेनिमोनिक में हमने पढ़ा था कि फैन, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आती हैं, ये क्या करती हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से? आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, ये एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मुझे एक सेल फोन लेना है। और इसी के साथ अगर हमने एक और सेंटेंस अटैच करना है इंडिपेंडेंट, कि दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है लेकिन हमने इनके साथ रिलेशन शो करना है, दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, तो हम बीच में क्या ऐड करते हैं? हम फैन बॉय यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐड करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट हैव इनफ मनी। अगर हम इनको अलग अलग से लेके चलें दोनों सेंटेंसेस को, तो दोनों अपने मीनिंग शो कर रहे हैं। अगर हम इनको इकट्ठा ना भी करें तब भी ठीक है, लेकिन हमने दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन शो करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर देना है। तो इनको रिलेट हम किस तरह करते हैं? इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन से रिलेट करते हैं। इनको रिलेट किस तरह से कहोगे? आई वॉन्ट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव मनी, कि मैं एक सेल फोन खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतनी
रकम नहीं है कि मैं उसको आसानी से खरीद सकूं। ये क्या है, एक का रिलेशन दूसरे पे, यानी कि अब इसको दूसरे पे डिपेंडेंट कर दिया है। फुली इनका रिलेशन शो हो गया कि अगर इस तरह हो तो इस तरह से हो सकता था। अब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। किससे ज्वाइन हो गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन हो गए। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब भी ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ तो किससे होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होंगे। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं? एक्सप्रेसेस इनकम्प्लीट थॉट्स एंड कैन नॉट बी सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है? उनके अंदर ठीक है सब्जेक्ट हमने लिख दिया, हमने उसके साथ वर्ड पार्ट भी ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन सेंटेंस क्या है? कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। उसको अपने साथ किसी और क्लॉज की ज़रूरत है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ताकि वो जो दूसरा क्लॉज है वो उसको एक्सप्लेन कर सके। A dependent clause alone cannot form a complete sentence but it leaves the idea unfinished। कि वो एक सेंटेंस खुद तो बन तो जाता है, एक चीज़ बन तो जाती है, लेकिन वो आइडिया फुली नहीं दे सकता, फुली आइडिया डिस्प्ले नहीं कर सकता कि असल काम होना क्या था, ये असल एक्शन का रिलेशन है क्या। उसको क्या चाहिए? उसको अपने साथ एक और क्लॉज चाहिए ताकि वो इसको एक्सप्लेन कर सके। इसको हम और क्या बोलते हैं? ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इनको हम सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड। अब ये क्या है? सेंटेंस कंप्लीट है, इफ़ यू वर्क हार्ड, लेकिन क्या है ये मीनिंग शो नहीं कर रहा, ये अनफिनिश है। इसको अपने साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो कि इसका रिलेशन शो करे, इसको एक्सप्लेन करे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या आते हैं आखिर में। तो किस तरह से होगा? अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल बी पास। तो ये क्या है? ये सेंटेंस है, एक उसका रीजन है, एक इफेक्ट है उसका साथ, ये कॉज है, कॉज का इफेक्ट है, रीजन है उसके साथ कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि उन दोनों को आपस में हमने रिलेट कर दिया है। और ये रिलेट किस तरह से हुए हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा के उसके मीनिंग को शो कर दिया है। अब ये जो टाइप्स हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज तो खुद ही जबकि कंप्लीट है तो इसकी और ये सेंटेंस है तो कंप्लीट, लेकिन क्या है, ये अपना मीनिंग शो नहीं कर रही। कंप्लीट इस सेंस में कि इसके अंदर हमने सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, वर्ब भी ऐड कर दिया और ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि ये अपना मीनिंग शो नहीं कर रहा है, इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये किस तरह से कंप्लीट होगा? अगर हम बोलें इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, यहाँ बोलेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सीडेड। तो अब क्या है? सेंटेंस कंप्लीट है, हमने एक रीज़न को एक कॉन्सिक्वेंस से, हमने एक कॉज को एक इफेक्ट से शो कर दिया है, रिलेट कर दिया है। तो अब सेंटेंस क्या है? कंप्लीट। और इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट होकर अपना मीनिंग भी शो करे। अब बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि अपने तौर पे एक मुकम्मल सेंटेंस है तो उसकी कोई भी टाइप्स नहीं है, लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज को, एडवर्बियल क्लॉज को, वो कौन सा होता है। एन एडवर्बियल क्लॉज इज यूज्ड लाइक एन एडवर्ब और मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ऑल एडवर्ब क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक चीज जो हमने माइंड में रखनी है कि जो एडवर्ब है वो क्या करता है? एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है। तो अब क्या करना है? एडवर्बियल क्लॉज ने क्या करना है? एज एन एडवर्ब एक्ट करना है। तो वो किस तरह एडवर्ब के तौर पे एक्ट करेगा कि एक पूरा सेंटेंस है वो किससे मिलकर बना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, और वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वो किसी एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, तो वो क्या करेगा? वो किसी भी दूसरे सेंटेंस को किस तरह से मॉडिफाई करेगा? एज एन एडवर्ब एक्ट करके मॉडिफाई करेगा, वर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह फंक्शन करके एक्सप्लेन करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन। तो नाइट हैड फॉलन क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लॉज है, एक टाइम को शो कर रहा है और कौन से सेंटेंस को साथ एक्सप्लेन कर रहा है? ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन। तो अब ये जो वर्ड है केम, एडवर्ब है, ये जो सेंटेंस है नाइट हैड फॉलन की एज एन क्लॉज एक्ट कर रहा है। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। He said he was happy where he was। Where he was ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है और एक सेंटेंस है, यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो ये क्या है? एज एन एडवर्बियल क्लॉज एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब के तौर पे भी फंक्शन कर रहा है, एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। किस चीज़ को? सेंटेंस की किस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है।
अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। An adjective clause is used like an adjective to modify a noun or pronoun. Adjective clause begin with a relative pronoun. Adjective clause को देखें तो या सिर्फ adjective को देखें, adjective part of speech कौन सा part of speech है? Adjective हम उस word को कहते हैं जो क्या करता है, जो किसी भी noun या pronoun को explain करता है, उनको modify करता है। तो अगर कोई sentence as an adjective act कर रहा है, कोई एक clause है as an adjective act कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Adjective clause बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। ही इज द बॉय हु मेट यू। अब ये जो हु मेट यू है, ये क्या है? एक सेंटेंस किससे मिलके बन गया? सब्जेक्ट आ गया, बीच में प्रेडिकेट पार्ट आ गया, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और ये कर रहा क्या है? एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। किसको? हु मेट यू यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट कर रहा है। जबकि जो बाकी सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन इस बॉय को मॉडिफाई करने के लिए, इस बॉय को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर है कौन सा पर्सन, किस पर्सन की बात है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एक एडजेक्टिव क्लॉज कर रहा है। कौन सा? हु मेट यू। अगर किसी और वे में बात करें, हुज में, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज कैट इट इज। ये वो लड़का है जिसकी ये बिल्ली है। अब ये क्या है? उसको रिलेशन शो कर दिया उसके पेट से, तो ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक नाउन यानी कि बॉय को एक्सप्लेन करे, बॉय को मॉडिफाई करे। दिस इज द बुक दैट यू रीड। ये वो किताब है जो तुम पढ़ते हो। तो अब ये क्या है? बुक को एक्सप्लेन कर दी। कितनी ज़्यादा बंडल ऑफ बुक्स हैं, उनमें से हमने एक बुक को एक्सप्लेन किया कि कौन सी बुक है, कैसी बुक है, तो उसके साथ हमने एक क्लॉज लगा दिया। क्लॉज हमने इस वजह से कह रहे हैं, वही बात जो बाबर कह रहे हैं कि क्लॉज क्या है? उसके अंदर अगर हमने सब्जेक्ट एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है सेंटेंस का, लेकिन वो अपना मीनिंग रखता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। Noun clause begins with relative pronoun and can be replaced with it or someone. Noun clause हम किस चीज़ को बोलते हैं? Noun clause हम कहाँ यूज़ करते हैं? Noun clause हम किसी भी noun की जगह पे यूज़ करते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक सेंटेंस है, जिसको हम एज अ नाउन ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। किस तरह से? एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। Whatever you want to do is fine with me. अब ये जो यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या है? अब ये जो यहाँ पे पार्ट है सेंटेंस का, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये क्या है? कि एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, और चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। और बाकी सेंटेंस पीछे, यानी कि ये एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, एक नाउन की तरफ इसका इशारा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अब सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है, लेकिन इसको अपने साथ किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है ताकि वो इसको एक्सप्लेन करे, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, एक चीज़ की तरफ इसका इशारा है। वट एवर, ये क्या है? नाउन, किसी कोई भी चीज, तो फिर क्या है? ये नाउन क्लॉज है। एक और एग्जांपल देखते हैं नाउन क्लॉज की। Some people say that heredity determines personality. Some people say that heredity determines personality. अब ये यहाँ पे ये है some people। अब हमने एक बात की कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं? नाउन क्लॉज में या हम उसकी जगह इट प्लेस कर देते हैं, या फिर हम समवन। अगर हम इस पूरी चीज़ की जगह अगर समवन या इट प्लेस कर सकें, सक्सेसफुली प्लेस कर सकें, तो ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि एक नाउन की तरफ इशारा हो रहा है। आज हमने क्या किया? हमने क्लॉज की डेफिनेशन देखी, क्लॉज की टाइप्स देखी, कौन कौन सी डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर टाइप्स देखी, कौन कौन सी होती है डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर टाइप्स। एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज क्या करता है? एज एन एडवर्ब एक्ट करता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? वो एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है। और नाउन क्लॉज एज अ नाउन प्लेस होता है किसी भी सेंटेंस में, जो कि किसी और सेंटेंस को मॉडिफाई करे, लेकिन एज अ कंप्लीट सेंटेंस आए, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड द टॉपिक क्लॉजेस। Get it on your tips. Best of luck. We'll meet you tomorrow in the next lecture of Labaik English Language course. Thanks for coming at the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. And Allah Hafiz.